नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम पैरालिसिस पेशेंट में दोबारा पैरालिसिस होने से बचा सकते हैं। ये टॉपिक मैं पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ। मुझे दोबारा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई केस ऐसा ज़रूर आ जाता है जहाँ पर लगता है कि ये गलती आप सभी ना करें। जब कभी हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉट जाता है या नस फटती है, ये सब किसी न किसी कारण से हो रहे होते हैं और इनके पीछे कारण हमें अक्सर क्या देखने को मिलता है? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। अब आपको इनकी वजह से क्लॉट बना था, एक खून का थक्का बना था जो ब्रेन में जाके ब्लड की सप्लाई को बंद कर देता है और आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक हो जाता है। अब आप सोचते हो कि ये आपको दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर बॉडी में दोबारा से क्लॉट बनता है, दोबारा से वो ब्रेन के अंदर जाता है, तो दोबारा से नुकसान करेगा। अगर आप पैरालिसिस के पहले से ही शिकार हो, दोबारा से पैरालिसिस होगा, तो ऑब्वियस है कंडीशन पहले से बेटर तो होगी नहीं और खराब हो जाएगी। तो आप सभी को समझना पड़ेगा कि आपको अपनी इन कंडीशंस को कंट्रोल में रखना होता है। इनके लिए जो मेडिसिन्स होती हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स हैं, चाहे खून पतला करने की मेडिसिन है, चाहे हाई बीपी की मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन्स है, ये आपको ठीक नहीं करेंगी। मानता हूँ, आप पूरी ज़िंदगी खा लो, आपकी जो दिक्कत है चलने में, बोलने में, हाथ चलाने में, वो बनी रहेगी, मानता हूँ। मगर ये आपको दोबारा से पैरालिसिस का शिकार होने से बचा सकती हैं। गारंटी नहीं होती, फिर भी एक अपनी तरफ से सुकून तो होता है कि हमने सही तरीके से काम किया था। मेडिसिन ने काम नहीं किया आगे या हमारे लक ने काम नहीं किया, इस वजह से हमें दोबारा से पैरालिसिस हुआ, मगर हमने तो अपनी तरफ से प्रिकॉशन ली। तो जो भी पेशेंट अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद करता है, बीपी की मेडिसिन बंद करता है, अपनी खून पतला करने की दवाई बंद करता है, उनको दोबारा से पैरालिसिस होने की शिकार बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सभी ने अपनी ये मेडिसिन को लाइफ टाइम बंद नहीं करना और खासकर अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को बीपी की दिक्कत अब तो है नहीं, मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक आ रहा है या इससे कोई मुझे फायदा हो नहीं रहा, अपनी मर्जी से दवाई बंद नहीं करनी। आप डॉक्टर से जाके पूछो, डॉक्टर आपको रास्ता दिखाएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो दवाई वहां पे रखी हुई है आपके लिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। उस कारण को समझते हुए तब एक्शन लिया करो। अपनी मर्जी से एक्शन लेते हो, बहुत खराब केसेस हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट को देखा, 3 बार पैरालिसिस हुआ था। मैंने पूछा मेडिसिन क्यों छोड़ी? एक सिंपल सा आंसर मिलता है, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। वो मेडिसिन आराम पाने के लिए नहीं होती। ये सारी मेडिसिन आपको दोबारा से बीमार ना पड़े, पैरालिसिस का स्ट्रोक ना पड़े, इसलिए दी जाती है। तो मेरे आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अपनी मर्जी से नहीं हिलाएंगे। ये आप सभी के लिए जनहित में जारी है कि गलतियां ना करें, दोबारा पैरालिसिस के मरीज ना बने। अब जब पेशेंट पैरालिसिस का आता है ना, उसके माइंड में बहुत सारे डाउट आने शुरू होते हैं। वो अक्सर पूछता है, डॉक्टर साहब आप तो बोलो मेडिसिन को जिंदगी भर खानी है, क्या आपकी मेडिसिन भी जिंदगी भर खानी पड़ेगी? नहीं, हमारी मेडिसिन जिंदगी भर नहीं खानी पड़ती। जब तक आपकी बॉडी में रिकवरी चल रही होती है, आप में सुधार हो रहा है, आप दोबारा चलना शुरू कर देते हो, बोलना शुरू कर देते हो, हाथ में ताकत आ जाती है, फिंगर्स में मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। एक बार वो मूवमेंट आनी शुरू हो गई कि आप अपने काम करने लायक बन जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम ही आपकी मेडिसिन को ऑटोमेटिक तरीके से बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि ओके, अब पेशेंट में अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई है, पेशेंट मेडिसिन बंद करना चाहता है, हमें लगता है कि ठीक है पेशेंट को अब हमारी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तब जाकर हम मेडिसिन को हम बंद कर देते हैं। नॉर्मली इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 8 महीने का होता है। 6 से 8 महीने के अंदर मेडिसिन मैक्सिमम पेशेंट की बंद हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अभी-अभी स्टॉक हुआ, उनकी मेडिसिन 1-2 महीने के अंदर ही पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी किस स्पीड से आ रही है, कितना पुराना आपका पैरालिसिस है और आपकी एज क्या है। एक 24 साल के बच्चे में, एक 30 साल के बच्चे के अंदर रिकवरी फास्ट देखने को मिलेगी। अगर वही पेशेंट 80 साल का है, वहाँ रिकवरी हमें स्लो देखने को मिलेगी। इसमें मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, इसमें हमारी एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एज ज़्यादा होने पे रिकवरी स्लो देखने को मिलती है। जैसे हड्डी टूटे, एक 15 साल के 16 साल के बच्चे की हड्डी टूटेगी तो वो जुड़ जाएगी 10-12 दिन के अंदर। एक बूढ़े की हड्डी टूटेगी तो वो 2 महीने 3 महीने ले जाती है। तो रिकवरी स्लो होने की वजह से वहाँ पे हमें वो टाइम पीरियड बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो है कि दिमाग की कितने बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अगर वो छोटे से हिस्से को पहुंचा है, रिकवरी फास्ट है क्योंकि नुकसान भी कम हुआ था।
अगर ब्रेन का बड़ा हिस्सा नुकसान उठा लेता है तो उसे रिकवरी करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इन फैक्टरों को समझते हुए जो टाइमलाइन है 6 से 8 महीने की, ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेडिसिन पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, पहले महीने के अंदर अपनी अंदर आपने चेंजेस देखने हैं। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी मेरे पास आओ, अपनी एक वीडियो बनाकर अपने फ़ोन में सेव कर लो और 1 महीने के बाद वही वीडियो को दोबारा चलाओ और अपने आप को देखो। अगर आपको दोनों के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है ना, तो आप वो समझ जाओगे कि जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपने सिर्फ़ मुझे 1 महीना देना होता है और 1 महीने के अंदर वो चेंजेस जो आप चाहते हो अपने अंदर, मैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो आपको दे सकें।